एक सुनसान तारीक गली, हर तरफ गहरी खामोशी है, इतनी गहरी कि सांस लेने की आवाज भी गूंज रही है। हमजा एक दीवार से पुश्त लगाए खड़ा है। अचानक गली के दूसरे कोने से किसी के आहिस्ता से चलने की आवाज आती है। कोने पर एक साया उभरता है। सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होती, वो खामोशी होती है जो आपके दिमाग को अंदर से खाने लगती है। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन हमजा जानता था कि इस सन्नाटे के पीछे मौत छुपी है। भागने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे बंद गली थी और सामने वो साया। अगर वो 1 इंच भी हिला तो खेल खत्म था। अगर इस कहानी ने आपके होश उड़ा दिए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने थ्रिलर पसंद दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसी ही मजीद जदीद माइंड गेम्स और जासूसी कहानियों के लिए अभी नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि अगली फाइल इससे भी ज्यादा सनसनीखेज है। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे हैं, लेकिन उसकी नजरें सामने जमी हुई हैं। उसका हाथ जैकेट के अंदर छुपे एक छोटे माइक्रोचिप पर है, जिसे उसे हर हाल में महफूज रखना है। हमजा कोई ऐसा एजेंट नहीं था जो गोलियों की बौछार में हीरो बनता। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट था, एक आम इंसान जो अपने दिमाग की ताकत पर भरोसा करता था। उसके पास कोई बैकअप नहीं था, कोई मदद नहीं आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में माजी की वो तमाम गलतियां घूम रही थीं जो उसने दबाव में की थीं। यहीं खड़ा रहा तो वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे सोचना होगा, बिल्कुल अभी। साई की हरकत तेज होती है, जूतों की आहट अब बिल्कुल करीब आ रही है। जब हालात आपके हक में ना हो तो सेकंड्स घंटों जैसे लगने लगते हैं। हमजा को महसूस हो रहा था कि खामोशी उसका गला घूंट रही है। उसका दिमाग उसे कह रहा था, भागो, कुछ करो, चीखो। लेकिन उसका तजर्बा कह रहा था कि दबाव में किया गया पहला फैसला अक्सर खुदकुशी होता है। दुश्मन अब सिर्फ चंद कदम दूरी पर था। बेशतर लोग उस वक्त हार मान लेते हैं जब दबाव अपनी आखिरी हद को छू रहा होता है। वो सोचने की बजाय सिर्फ रद्दे अमल देते हैं, और यही वो जगह है जहां शिकारी अपने शिकार को दबोच लेता है। हमजा अपनी आंखें बंद करता है। वो अपने दिल की धड़कन को महसूस करता है। वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है। उसका चेहरा अचानक पुरसुकून हो जाता है। सारा बैरूनी शोर और दबाव जैसे गायब हो जाता है। हमजा ने डरना छोड़ दिया। उसने अपने जहन को उस खौफ से आजाद कर दिया कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। उसने अपनी तवज्जो सिर्फ उस बात पर मरकूज की जो उसके इख्तियार में थी। उसने एक गहरा और खामोश सांस लिया। ईमान और अंदरूनी यकीन ने उसके आसाब को लोहा बना दिया। अब वो दबाव का शिकार नहीं था, वो हालात को कंट्रोल कर रहा था। साया बिल्कुल दीवार के कोने तक पहुंच जाता है। हमजा पीछे हटने के बजाय साई की तरफ एक कदम बढ़ाता है। वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए इंतहाई फुर्ती और खामोशी से एक साइड पर रखे लोहे के पाइप को हिलाता है, जिससे आवाज दूसरी तरफ होती है। बाहर निकलने का रास्ता पीछे हटने में नहीं था, बल्कि खतरे के ऐन सामने जाने में था। हमजा ने दुश्मन की तवज्जो भटकाने के लिए माहौल का इस्तेमाल किया। जैसे ही दुश्मन का रुख मुड़ा, हमजा ने बगैर कोई आवाज किए गली के तारीक तरीन हिस्से से निकलकर सीधा उसके पीछे से गुजरने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन यही वाहिद रास्ता था। हमजा कामयाबी से गली से बाहर निकलकर एक रोशन सड़क पर आ जाता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसके चलने के अंदाज में एक नया एतमाद है। उसने दबाव को शिकस्त दे दी थी। जो खामोशी पहले उसे डरा रही थी, अब वही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी थी। हमजा ने सीख लिया था कि जब आप अपने अंदर की घबराहट को खामोश कर देते हैं, तो बाहर का कोई भी खतरा आपकी सोचने की सलाहियत को अंधा नहीं कर सकता। हमारी जिंदगियों में भी अक्सर ऐसी बंद गलियां आती हैं, जहां हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। दबाव हमें मफलूज कर देता है। लेकिन याद रखें, जब हर तरफ से रास्ते बंद हों तो पीछे मत हटें। अपने अंदर ईमान और सुकून पैदा करें, क्योंकि कभी कभी बाहर निकलने का वाहिद रास्ता हालात के ऐन बीच में से गुजर कर जाता है। खामोशी से मत डरें, उसे अपनी ताकत बनाएं। अगर हमजा की इस कहानी ने आपको दबाव का सामना करने का हौसला दिया है, तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सस्पेंस से भरपूर कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा।